हरे कृष्णा। जय श्री हरि। भगवान नारायण की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज हम सुनेंगे आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी की व्रत कथा, एकादशी माता की कथा और आरती। सभी व्रतों में श्रेष्ठ है एकादशी का व्रत। प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में आने वाली दोनों ही एकादशी उत्तम मानी जाती है। सभी पापों का नाश करने वाली देवशयनी एकादशी की व्रत कथा सुनते हैं। आइए भक्तजनों, पूरी श्रद्धा भाव के साथ प्रसन्नचित मन से आज की कथा सुनते हैं। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या व्रत है? उस दिन किस देवता का पूजन होता है? उसका क्या विधान है? कृपा कर यह सब विस्तार पूर्वक बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे धनुर्धर, एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद, तुमने कलयुग में प्राणी मात्र के उद्धार के लिए सबसे श्रेष्ठ प्रश्न पूछा है, क्योंकि एकादशी का व्रत सब व्रतों में उत्तम होता है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी का नाम देवशयनी एकादशी है। यह व्रत करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस संबंध में मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक होकर सुनो। मदंता नाम का एक सूर्यवंशी राजा था। वह सत्यवादी, महान तपस्वी और चक्रवर्ती था। वह अपनी प्रजा का पालन संतान की तरह करता था। उसकी सारी प्रजा धन धान्य से परिपूर्ण थी और सुखपूर्वक जीवन यापन कर रही थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था, कभी किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा नहीं आती थी। परंतु न जाने उससे देव क्यों रुष्ट हो गए। न मालूम राजा से क्या भूल हो गई थी। एक बार उसके राज्य में जबरदस्त अकाल पड़ गया और प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी। राज्य में यज्ञ होने बंद हो गए। अकाल से पीड़ित प्रजा एक दिन दुखी होकर राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगी, हे राजन, समस्त संसार की सृष्टि का मुख्य आधार वर्षा है। इसी वर्षा के अभाव से राज्य में अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। हे भूपति, आप कोई ऐसा जतन कीजिए जिससे हम लोगों का कष्ट दूर हो सके। यदि जल्द ही अकाल से मुक्ति न मिली तो विवश होकर प्रजा को किसी दूसरे राज्य में जाकर शरण लेनी पड़ेगी। प्रजाजनों की बात सुनकर राजा ने कहा, आप लोग सत्य कह रहे हो। वर्षा न होने से आप लोग बहुत दुखी हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को कष्ट भोगना पड़ता है। मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ, परंतु फिर भी अपना कोई दोष दिखाई नहीं देता। आप लोगों के कष्ट को दूर करने के लिए मैं बहुत उपाय कर रहा हूँ। आप चिंतित न हो, मैं इसका कोई न कोई उपाय अवश्य करूँगा। राजा के वचनों को सुनकर प्रजाजन चले गए। राजा माधंता भगवान की पूजा कर कुछ विशेष व्यक्तियों को साथ में लेकर वन को चल दिया। वहां पर ऋषि मुनियों के आश्रमों में घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पर जा पहुंचा। रथ से उतरकर राजा आश्रम में चला गया। वहां ऋषि अभी नित्य कर्म से निवृत्त हुए थे कि राजा ने उनके सम्मुख पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया। ऋषि ने राजा को आशीर्वाद दिया और फिर पूछा, हे राजन, आप इस स्थान पर किस प्रयोजन से पधारे हैं, सो कहिए। राजा ने कहा कि हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है। इससे अकाल पड़ गया है और प्रजा कष्ट भोग रही है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। मैं धर्म अनुसार राज्य करता हूँ, फिर यह अकाल कैसे पड़ गया, इसका मुझे अभी तक पता नहीं लग सका। अब मैं आपके पास इसी संदेह की निवृत्ति के लिए आया हूँ। आप कृपा कर मेरी इस समस्या का निवारण करें। मेरी प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए कोई उपाय बतलाइए। सब वृत्तांत सुनने के बाद ऋषि ने कहा, हे राजन, इस सतयुग में धर्म के चारों चरण सम्मिलित है। यह युग सभी युगों में उत्तम है। इस युग में केवल ब्राह्मणों को ही तप करने तथा वेद पढ़ने का अधिकार है, किंतु आपके राज्य में एक शूद्र तप कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप प्रजा का कल्याण चाहते हो
तो शीघ्र ही उस शूद्र का वध करवा दें। जब तक आप यह कार्य नहीं कर लेते तब तक आपका राज्य अकाल की पीड़ा से कभी मुक्त नहीं हो सकता। ऋषि के वचन सुनकर राजा ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं उस निरपराध तप करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता। किसी निर्दोष मनुष्य की हत्या करना मेरे नियमों के विरुद्ध है और मेरी आत्मा इसे कभी भी स्वीकार नहीं करेगी। आप इस दोष से मुक्ति का कोई दूसरा उपाय बताइए। राजा को विचलित जान ऋषि ने कहा कि हे राजन, यदि आप ऐसा ही चाहते हो तो आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी नाम की एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा भी पूर्व की भांति सुखी हो जाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला है और कष्टों से मुक्त करने वाला है। ऋषि के इस वचनों को सुनकर राजा अपने नगर वापस आ गया और विधान पूर्वक देवशयनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से राज्य में अच्छी वर्षा हुई और प्रजा को अकाल से मुक्ति मिली। इस एकादशी को पद्मा एकादशी भी कहते हैं। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। चातुर्मास व्रत भी इसी एकादशी के व्रत से प्रारंभ होते हैं। अपने कष्टों से मुक्ति पाने के लिए किसी दूसरे का बुरा नहीं करना चाहिए। अपनी शक्ति से और भगवान पर पूरी श्रद्धा और आस्था रखकर संतों के कहे अनुसार सत्कर्म करने से बड़े बड़े कष्टों से सहजी मुक्ति मिल जाती है। इस एकादशी को सौभाग्य की एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पद्म पुराण का दावा है कि इस दिन उपवास रखने से जानबूझकर या अनजाने में किए हुए पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। ब्रह्मा वेतरण पुराण के अनुसार देवशयनी एकादशी का व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए भक्तों, अब हम सुनेंगे एकादशी माता की कथा। प्राचीन समय की बात है। सतयुग में मूर नामक दानव रहता था। वह बड़ा ही अद्भुत और अत्यंत भयानक था। वह संपूर्ण देवताओं के लिए भयंकर था। उस काल रूपधारी दुरा आत्मा महासुर ने इंद्र को भी जीत लिया था। संपूर्ण देवता उससे परास्त होकर स्वर्ग से निकाले जा चुके थे और शंकित तथा भयभीत होकर पृथ्वी पर विचरा करते थे। एक दिन सब देवता महादेव जी के पास गए। वहां इंद्र ने भगवान शिव के आगे सारा हाल कह सुनाया। इंद्र बोले कि हे महेश्वर, ये देवता स्वर्ग लोक से भ्रष्ट होकर पृथ्वी पर विचर रहे हैं। मनुष्यों में रहकर इनकी शोभा नहीं होती। हे देव, कोई उपाय बतलाइए। देवता किसका सहारा ले? महादेव जी ने कहा कि हे देवराज, जहाँ सबको शरण देने वाले, सबकी रक्षा में तत्पर रहने वाले, सबकी रक्षा करने वाले जगत के स्वामी भगवान गरुड़ध्वज विराजमान है, वहां जाओ, वे तुम्हारी अवश्य ही रक्षा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, महादेव जी की बात सुनकर परम बुद्धिमान देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ वहां गए। भगवान गदाधर क्षीर सागर के जल में सो रहे थे। उनका दर्शन करके इंद्र ने हाथ जोड़कर स्तुति प्रारंभ कर दी। इंद्र बोले, हे देवेश्वर, आपको नमस्कार है। देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। हे पुंडरीकाक्ष, आप दैत्यों के शत्रु हैं। हे मधुसूदन, हम लोगों की रक्षा कीजिए। हे जगन्नाथ, संपूर्ण देवता मूर नामक दानव से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। भक्तवत्सल, हमें बचाइए। देवेश्वर, हमें बचाइए। हे जनार्दन, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। दानवों का विनाश करने वाले कमल नयन, हमारी रक्षा कीजिए। प्रभु, हम सब लोग आपके समीप आए हैं, आपकी शरण में आ पड़े हैं। हे भगवान, शरण में आए हुए सभी देवताओं की सहायता कीजिए। हे देव, आप ही कर्ता, आप ही कारण हैं। आप ही सब लोगों की माता और आप ही इस जगत के पिता हैं। हे भगवान, हे देवेश्वर, शरणागत वत्सल देवता भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। हे प्रभु, अत्यंत उग्र स्वभाव वाले महाबली मूर नामक दैत्य ने संपूर्ण देवताओं को जीतकर इन्हें स्वर्ग से निकाल दिया है। इंद्र की बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे देवराज, वह दानव कैसा है?
उसका रूप बल कैसा है तथा उस दुष्ट के रहने का स्थान कहाँ पर है। तब इंद्र बोले कि हे देवेश्वर, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में तालगंज नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ था, जो अत्यंत भयंकर था। उसका पुत्र मूर दानव के नाम से विख्यात हुआ। वह भी अत्यंत उत्कट महापराक्रमी और देवताओं के लिए भयंकर है। चंद्रावती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है, उसी में स्थान बनाकर वह निवास करता है। उस दैत्य ने समस्त देवताओं को परास्त करके स्वर्ग से बाहर कर दिया है। उसने एक दूसरे ही इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर बिठाया है। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु तथा वरुण भी उसने दूसरे ही बनाए हैं। हे जनार्दन, मैं सभी बात बता रहा हूँ, सब कोई दूसरे ही कर लिए हैं। देवताओं को तो उसने प्रत्येक स्थान से वंचित कर दिया है। इंद्र का कथन सुनकर भगवान जनार्दन को बड़ा क्रोध हुआ। वे देवताओं का साथ लेकर चंद्रावती पुरी में गए। देवताओं ने देखा कि दैत्यराज बार बार गर्जना कर रहा था। उससे परास्त होकर संपूर्ण देवता दसों दिशाओं में भाग गए। अब वह दानव भगवान विष्णु को देखकर बोला, खड़ा रहे, खड़ा रहे। उसकी ललकार सुनकर भगवान के नेत्र क्रोध से लाल हो गए और बोले कि अरे दुराचारी दानव, मेरी इन भुजाओं को देख। यह कहकर श्री विष्णु ने अपने दिव्य बाणों से सामने आए और दुष्ट दानवों को मारना प्रारंभ कर दिया। दानव भय से विहल हो उठा। पांडुनंदन तत्पश्चात श्री विष्णु ने दैत्य सेना पर चक्र का प्रहार किया। उससे छिन्न-भिन्न होकर सैकड़ों योद्धा मौत के मुख में चले गए, परंतु मूर दैत्य अभी तक नहीं मरा था। इसके बाद भगवान मधुसूदन बद्रिका आश्रम को चले गए। वहाँ सिंहावटी नामक की गुफा थी, जो 12 योजन लंबी थी। पांडुनंदन उस गुफा में एक ही दरवाजा था। भगवान विष्णु उसी में सो गए। दानव मूर भगवान को मार डालने के उद्योग में लगा हुआ था। वह उनके पीछे लग गया। वहां पहुंचकर उसने भी उसी गुफा में प्रवेश किया। भगवान को सोता देखकर वह बड़ा ही खुश हो गया। उसने सोचा, यह दानव का भय देने वाला देवता है, अतः निसंदेह मैं इसे मार डालूंगा। युधिष्ठिर दानव इस प्रकार विचार करते ही भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई, जो बड़ी ही रूपवती, सौभाग्यशालिनी तथा दिव्य अस्त्र शस्त्रों से युक्त थी। वह भगवान के तेज के अंश से उत्पन्न हुई थी। उसका बल और पराक्रम महान था। युधिष्ठिर दानवराज मूर ने उस कन्या को देखा। कन्या ने युद्ध का विचार करके दानव के साथ युद्ध के लिए याचना की। भयानक युद्ध छिड़ गया। कन्या सब प्रकार की युद्ध कला में निपुण थी। वह मूर नामक महान असुर उसके हुंकार मात्र से राख ढेर हो गया और दानव के मारे जाने पर भगवान जाग उठे। उन्होंने दानव को धरती पर पड़ा देखकर पूछा, मेरा शत्रु अत्यंत उग्र और भयानक था, किसने इसका वध किया? कन्या बोली, हे स्वामी, आपके ही प्रसाद से मैंने इस महादैत्य का वध कर दिया। श्री भगवान ने कहा कि हे कल्याणी, तुम्हारे इस कर्म से तीनों लोक के मुनि और देवता आनंदित हुए हैं। अतः तुम्हारे मन में जैसी रुचि हो उसके अनुसार मुझसे कोई वरदान मांगो। देव दुर्लभ होने पर भी वह वरदान मैं तुम्हें अवश्य दूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। वह कन्या साक्षात एकादशी थी और उसने कहा कि हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रदान, समस्त दुखों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार की सिद्धि देने वाली हूँ। हे जनार्दन, जो लोग आप में भक्ति रखते हुए मेरे दिन को उपवास करेंगे, उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो। रात्रि को भोजन करने वाले को आधा फल और एक बार भोजन करने वाले को भी आधा फल प्राप्त हो। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरे व्रत को करे, वह निश्चय ही आपके लोक को प्राप्त हो। जो कोई भी मनुष्य मेरे व्रत में एक बार भी भोजन न करे, उसको धन, धर्म और मोक्ष प्रदान कीजिए। श्री विष्णु बोले, हे कल्याणी, तुम जो कुछ चाहती हो वह सब पूर्ण होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, ऐसा वरदान पाकर महाव्रता एकादशी बहुत ही प्रसन्न हो गई। दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से कल्याण करने वाली है। इसमें शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का भेद नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य एकादशी को उपवास करता है,
वह बैकुंठ लोक में जहाँ साक्षात भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान है वहाँ जाता है। जो मानव हर समय एकादशी के महात्म्य का पाठ करता है उसे शस्त्र गोदान के पुण्य का फल प्राप्त होता है। तो दिन या रात में भक्ति पूर्वक इस महात्म्य का श्रवण करे वे निसंदेह ब्रह्मा हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है। एकादशी के समान पाप नाशक व्रत दूसरा कोई नहीं होता। बोलिए एकादशी माता की जय। आइए भक्तों, अब हम सुनेंगे कर्माबाई की खिचड़ी। श्री कृष्ण की भक्त माता कर्मा का जन्म चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी को हुआ था। बाल्यकाल में ही वह श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहकर उनके भजन गाती थी। उसके मनोहर गीत सुनकर भक्तगण झूमने लगते थे। कर्माबाई के पिता ने कर्माबाई का विवाह प्रसिद्ध साहूकार के पुत्र पदमजी साहूकार के साथ कर दिया। एक दिन माता कर्मा गृह कार्यों से निवृत्त होकर कृष्ण भगवान की भक्ति में आंखें बंद कर भजन गा रही थी। तभी उनके पति ने आकर सिंहासन से भगवान की मूर्ति को हटाकर कहीं छुपा दिया और स्वयं भी वहां से हट गए। कुछ समय बाद जब कर्मा ने नेत्र खोले तो मूर्ति सिंहासन पर न देख बहुत ही घबराकर मूर्छित होकर गिर पड़ी। जब उसे होश आया तो उसके पास ही बैठे पति को देखकर उठ खड़ी हुई और पति के चरणों में गिरकर अत्यंत विनम्रता पूर्वक बोली, हे प्राणनाथ, उस कृपालु भगवान जो सबकी रक्षा करते हैं, मूर्ति सिंहासन से गायब हो गई है। कर्मा की यह दशा देखकर उनके पति को अपने किए पर पछतावा होने लगा। उन्होंने क्षमा मांगी और मूर्ति को पुनः स्थापित करते हुए बोले, ये लो मूर्ति, किंतु प्रिय मैं यह जानना चाहता हूँ कि तुम दिन रात भगवान की भक्ति करती हो, भजन गाया करती हो, क्या तुम्हें उनके प्रत्यक्ष दर्शन मिले हैं? पति की बातों को ध्यान से सुनकर कर्मा ने समझाते हुए कहा कि हे नाथ, ईश्वर बड़ा दयालु है। उसकी कृपा से संसार के सभी प्राणी भर पेट भोजन करते हैं। वह अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते और दर्शन भी अवश्य ही देते हैं। किंतु परीक्षा करने के बाद अभी मेरी तपस्या पूर्ण नहीं हुई। मुझे विश्वास है कि भगवान दर्शन अवश्य ही देंगे। कर्मा की इस प्रकार विनम्र और भक्ति पूर्ण बातें सुनकर अत्यधिक प्रभावित होकर उनके पति बोले कि हे प्रिय, आज से तुम्हें भगवान की सेवा करने के लिए पूरी आज़ादी है। मेरी सेवा में तुम व्यर्थ ही अपना अमूल्य समय नष्ट करती हो। अब तुम सारा समय भगवान की पूजा और भक्ति में ही लगाया करो, जिससे तुम्हारे साथ ही मुझे भी मुक्ति मिल जाए। कर्मा की भक्ति से समाज के पाखंडी लोग जलने लगे। उन्होंने षड्यंत्र रचा। एक दिन राजा का हाथी असाध्य रोग से पीड़ित हो गया। उन्होंने राजवैद्य के माध्यम से राजा को सलाह दी, इस हाथी को तेल से भरे तालाब कुंड में डुबोया जाएगा तो इसका रोग ठीक हो जाएगा। कर्मा के पति भी तेर काल थे, उन्हें भी तेल कुंड में तेल डालने का आदेश हुआ। राजा के सभी तेलियों ने अपना अपना तेल डाला, उसके उन्हें दाम भी नहीं मिले और तेलकार भूखे मरने लगे। तभी आदेश दिया गया कि और तेल डालो, अभी कुंड भरा नहीं है। कर्मा के पति भी इस विषम में आर्थिक परिस्थिति को देखकर अत्यधिक चिंतित और दुखी हो गए। लगभग 1 महीना बीत गया लेकिन कुंड तेल से न भरा जा सका। कर्मा के पति की चिंता भी बढ़ती जा रही थी। एक दिन जब कर्मा को पता चला कि उनकी श्री कृष्ण भक्ति के कारण यह सब हो रहा है तो वह दौड़कर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गई और गिरकर कहने लगी कि हे भगवान, यह सब क्या हो रहा है? मेरे कारण आज राज्य के कितने ही निर्धन तेल कर भूखे मर रहे हैं। तब भगवान ने बाल रूप में प्रकट होकर कहा कि आप चिंता न करें, आप राजा से कहिए कि आपके घर के कोलू से कुंड तक पक्की नाली बनवा लें। कुंड तेल से भर जाएगा। सुबह माँ कर्मा ने अपने पति द्वारा राजा को यह संदेश भिजवा दिया। राजा ने पक्की नाली बनवा दी। माँ कर्मा उनके पति ने श्री कृष्ण का ध्यान किया और सारी रात कोलू चलाया। सुबह देखा तो तालाब कुंड से तेल भर गया और यह घटना सारे नरवर में आग की तरह फैल गई और कर्मा माता की जय जयकार होने लगी। इस घटना के बाद एक दिन कर्मा के पति अचानक बीमार होकर मरणासन हो गए। जीवन की कोई आशा न देख माता कर्मा अत्यंत दुखी होकर बेहोश हो गई।
होश आने पर देखा कि पति मर चुके हैं। माता पिता व अन्य कुटुंबियों ने मृत शरीर को नीचे उतार कर रख दिया था। कर्मा दौड़कर भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख गई और चरणों में गिरकर फूट फूट कर कहने लगी, हे भगवान, तुमने मेरा सुहाग क्यों छीन लिया? मुझे विधवा क्यों बना दिया? वे अपने भक्तों पर तो दया करनी चाहिए। भक्त कर्मा के करुण रुदन को सुनकर भगवान श्री कृष्ण समय को रोक न सके और तुरंत ही दौड़ पड़े। कर्मा को एक अभूतपूर्व मधुर वाणी सुनाई दी, भक्त कर्मा, तू इतनी दुखी क्यों हो? आना जाना तो इस संसार का कर्म है, इसे रोका नहीं जा सकता, यह उचित नहीं है। इस संसार में जो भी आता है एक न एक दिन उसे जाना अवश्य ही है, यही संसार है। अब तुम्हारा पति के प्रति यही धर्म है और अपने पति का क्रियाकर्म करो। माता कर्मा अपने पति के साथ ही सती होना चाहती थी, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया और बोले, कर्मा, तू अभी गर्भवती है और गर्भवती नारी का सती होना महान पाप है। जाओ अपने पति का क्रियाकर्म करो और शेष जीवन भक्ति भाव से धैर्य पूर्वक व्यतीत करो। मैं तुम्हें जगन्नाथपुरी में साक्षात दर्शन दूंगा। भगवान की यह आकाशवाणी सुनकर कर्मा ने अपने पति के साथ सती होने का विचार त्याग दिया। पति को गए हुए अब 3 वर्ष बीत गए। कर्मा को पुत्र रतन प्राप्त हुआ, किंतु कर्मा को इससे कोई विशेष प्रसन्नता नहीं हुई। वह अपने पति की स्मृति अभी तक भूली न थी और वह उनके वियोग में रोती तथा विलाप करती रहती। फिर एक रात माता कर्मा अपने परिवार को छोड़कर चुपचाप घर से निकल गई। वह श्री कृष्ण के आदेश अनुसार जगन्नाथपुरी के मार्ग पर चल पड़ी। रात भर वह कितनी दूर निकल गई उसे कुछ ज्ञात नहीं था। दूसरे दिन प्रातःकाल कर्मा नित्य कर्म से निवृत्त होकर भगवान का भजन कर पुनः आगे की ओर चलती। रास्ते में वह सुधा से पीड़ित होने लगी, किंतु खाने को उनकी पोटली में कुछ भी नहीं था, केवल थोड़ी सी खिचड़ी पुरी में भगवान का भोग लगाने के उद्देश्य से उसकी पोटली में बंधी हुई थी। अंत में जब उसे भूख सहन नहीं हुई, उन्होंने वृक्षों की पत्तियां तोड़कर खाई। फिर आगे जगन्नाथपुरी की ओर भगवान के दर्शन हेतु निकल गई। पैदल चलते चलते कर्मा को रात हो गई। वह एक पेड़ के नीचे लेट गई। वह लेटे हुए सोचने लगी कि हे भगवान, आपने जगन्नाथपुरी में दर्शन देने का विश्वास दिलाया था, किंतु पुरी तो यहाँ से न जाने कितनी दूर है और मुझे मार्ग भी ठीक से मालूम नहीं है। ऐसी दशा में मैं कहाँ जाऊँगी, मैं कैसे पहुँचूँगी? हे प्रभु, अब तो बस आपका ही सहारा है। कुछ भी हो जाए अब मैं लौटूंगी नहीं। इस प्रकार भगवान के दर्शन हेतु दृढ़ प्रतिज्ञा करते हुए कर्मा सो गई। यह भगवान का चमत्कार ही था। जब उसकी आंखें खुली तो जगन्नाथपुरी था। उसने आश्चर्यचकित हो अपने चारों ओर देखा और सोचने लगी कि मैं कहाँ से आई हूँ और कहाँ आ गई। मुझे यहाँ पर कौन लाया है? यह कौन सा स्थान है? उसने वहाँ के निवासियों से पूछा। वहाँ के लोगों ने बताया। जब उसे यह पता चला कि यह जगन्नाथपुरी है तो उसे भगवान की माया समझते देर न लगी और कर्माबाई की आंखों से आंसू निकले। भगवान के भजन गाती हुई कर्मा भगवान जगन्नाथ जी के विराट मंदिर में जा पहुंची। उस समय मंदिर में भगवान की आरती चल रही थी। पुजारियों की टोलियां और सेठजन मंदिर में प्रवेश कर रहे थे। अब कर्मा भी मंदिर में जाना चाहती थी, परंतु उसके फटे पुराने वस्त्र देख द्वारपाल ने उसे मंदिर में जाने से रोक दिया। द्वारपाल के व्यवहार से कर्मा को बड़ी निराशा हुई और वह अत्यंत दुखी होकर कहने लगी, भगवान तो सभी के हैं, मुझे अंदर जाने से क्यों रोक रहे हो? भक्त कर्मा इतना ही कहा पाई थी, तभी मोटे शरीर वाले एक पुजारी ने उसे जोर से धक्का दे दिया, जिसके चलते वह सीढ़ियों से नीचे गिर गई। उसके शरीर से खून की धारा बह निकली और वह पृथ्वी पर गिरते ही बेहोश हो गई। जब कर्मा को होश आया तो उसने स्वयं को मंदिर की सीढ़ियों पर न पाकर समुद्र के किनारे पाया। उसने आंखों में आंसू भरकर भगवान से विनती की कि हे दीननाथ, हे दयामय, ये कैसी माया है कि दर्शन के लिए लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं और ये पाखंडी ब्राह्मण कैसे व्यवहार करते हैं।
इनका अधिकार अनुचित नहीं है। कर्मा की विनती सुनकर भगवान ने आकाशवाणी की कि हे भक्त कर्मा, मैं केवल मंदिरों में ही निवास नहीं करता हूँ, मेरा सर्वत्र निवास स्थान है। तू दुखी मत हो, मैं तेरे पास स्वयं मंदिर से निकलकर आ रहा हूँ। भगवान की आकाशवाणी सुनकर कर्मा को बड़ा संतोष हुआ। वह बहुत ही प्रसन्न हो गई। जैसे ही उसके अपना सर उठाया और भगवान की एक अति सुंदर विराट मूर्ति उसके सम्मुख विराजमान हो गई। भगवान की मूर्ति को मंदिर में अपने स्थान से गायब देखकर वहां के पुजारी और ब्राह्मणों में हड़कंप मच गया। लोगों को मूर्ति की खोज में दौड़ाया गया। शीघ्र ही मूर्ति के समुद्र तट पर पहुंचने का समाचार पूरे नगर में फैल गया। सभी लोग भगवान के इस अद्भुत चमत्कार को देखने के लिए चल पड़े। देखते ही देखते समुद्र तट पर अपार जन समूह एकत्रित हो गए। समुद्र पर विराजमान भगवान की मूर्ति के चरणों में भक्त कर्मा को पड़े देखकर ब्राह्मण पुण्य क्रोधित होकर उसे भगवान के चरणों से हटाने के लिए आगे बढ़ने लगे। फिर आकाशवाणी हुई कि सावधान, कोई भी व्यक्ति इस नारी को हाथ न लगाए, यह भक्त कर्मा है। उसे तुम लोगों ने धक्का देकर मंदिर से बाहर निकाल दिया, इसी कारण मुझे इस भक्त के लिए आना पड़ा। इस आकाशवाणी को सुनकर सभी लोग स्तंभ रह गए। सभी लोग देखने लगे। तभी कर्मा ने अपनी पोटली में बंदी खिचड़ी निकाली और भगवान को भोग लगा के सबको प्रसाद बांटा। कर्मा वहीं बेसुध भगवान के चरणों में पड़ी रही। मंदिर से धकेले जाने पर लगी चोट की पीड़ा असह्य हो रही थी। तभी आकाशवाणी सुनाई दी कि मेरी पुत्री कर्मा, उठ खड़ी हो जा, अचेत क्यों पड़ी हो? देख, मैं तेरे पास आया हूँ और तेरी खिचड़ी खा रहा हूँ। कर्मा ने देखा साक्षात भगवान श्री कृष्ण जी बैठे उसकी खिचड़ी को ग्रहण कर रहे थे। कर्मा ने देखा, वह बहुत ही प्रसन्न हो गई और बावली बनकर भगवान की मधुर छवि एकटक देखती रही। कुछ क्षण बाद कर्मा ने कहा कि भगवान, सदा इसी प्रकार मेरी खिचड़ी का ही प्रथम भोग लगाया करो। इतना कहकर कर्मा श्री कृष्ण भगवान के चरणों में गिर पड़ी और सदा के लिए बैकुंठ लोक को चली गई। तभी से पुरी में श्री जगन्नाथ भगवान को सबसे पहले माँ कर्मा की खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलिए श्री राधा रानी की जय। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आइए भक्तों, अब हम सुनेंगे तुलसी माता की कहानी। सावणी मुनि की पुत्री तुलसी अपूर्व सुंदरी थी। उनकी इच्छा थी कि उनका विवाह भगवान नारायण के साथ हो। इसके लिए उन्होंने नारायण पर्वत की घाटी में स्थित बद्री वन में घोर तपस्या की। दीर्घ काल तक तपस्या करने के उपरांत ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिया और वर मांगने को कहा। तुलसी ने कहा कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मादेव, आप अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात को जानते हैं। फिर भी मैं अपनी इच्छा बतलाती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भगवान श्री नारायण मुझे पति रूप में मिले। ब्रह्मा ने कहा, तुम्हारा अभिष्ट तुम्हें अवश्य मिलेगा। अपने पूर्व जन्म में किसी अपराध के कारण तुम्हें श्राप मिला है। इसी प्रकार भगवान श्री नारायण के एक पार्षद को भी दानव कुल में जन्म लेने का श्राप मिला है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी उसमें नारायण का अंश विद्यमान रहेगा। इसीलिए इस जन्म में पूर्व जन्म के पाप के शमन के लिए संपूर्ण नारायण तो नहीं, नारायण के अंश से युक्त दानव कुल में जन्मे उस श्रापग्रस्त पार्षद में तुम्हारा विवाह होगा। श्राप मुक्त होने पर भगवान श्री नारायण सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे पति हो जाएंगे। तुलसी ने ब्रह्मा के इस वरदान को स्वीकार कर लिया, क्योंकि मानव कुल में जन्म लेने के बाद उसे मायावी भोग तो भोगना ही था। तुलसी बद्री वन में ही रहने लगी। नारायण का वह पार्षद दानव कुल में शंखचूड़ के नाम से पैदा हुआ था। कुछ दिनों के बाद वह भ्रमण करता हुआ बद्री वन में आ गया। यहाँ तुलसी को देखते ही वह मंत्र मुग्ध हो गया। तुलसी के सामने उसने अपने साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। इतने में ही वहाँ ब्रह्मा जी आ गए। तुलसी से कहा कि तुलसी, शंखचूड़ को देखो, कैसा देव उपम इसका स्वरूप है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी लगता है जैसे इसके शरीर में नारायण का वास हो। तुम प्रस्ताव को सैर से स्वीकार कर लो। तुलसी को भी लगा कि उसकी तपस्या पूर्ण हो गई, उसे इच्छित फल मिल गया। शंखचूड़ के साथ उसका गंधर्व विवाह हो गया।
और शंखचूड़ के साथ उसके महल में पत्नी बनकर आ गई। शंखचूड़ ने अपनी परम सुंदरी सती साध्वी पत्नी तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज्य किया। उसने अपने राज्य का इतना विस्तार किया कि देवलोक तक उसके अधिकार में आ गया। स्वर्ग का सुख भोगने वाले देवताओं की दशा भिखारियों जैसी हो गई। शंखचूड़ किसी को कष्ट नहीं देता था, पर अधिकार और राज्य छिन जाने से सारे देवता मिलकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव की सभा में गए और अपनी विपत्ति सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा, तुलसी परम साध्वी है, उसका विवाह शंखचूड़ से मैंने ही कराया था। शंखचूड़ को तब तक नहीं हराया जा सकता, नहीं मारा जा सकता है जब तक तुलसी को न चला जाए। विष्णु ने कहा, शंखचूड़ पूर्व जन्म में मेरा ही पार्षद था। श्राप के कारण उसे दैत्य कुल में जन्म लेना पड़ा। इस जन्म में ही मेरा अंश उसमें व्याप्त है। साथ ही तुलसी के पति व्रत धर्म से वह अजय है। फिर देवताओं की सहमति से भगवान शिव ने शंखचूड़ के पास संदेश भेजा, या तो वह देवताओं का राज्य लौटा दे या फिर उनसे युद्ध करे। शंखचूड़ शंकर के पास पहुंचा। उसने कहा, हे देवादिदेव, आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं है। राज्य बढ़ाना हर राज्य का कर्तव्य है। मैं किसी को दुखी नहीं कर रहा हूँ। देवताओं से कहिए वे मेरी प्रजा होकर रहे। मैंने आपका भी कोई उपकार नहीं किया है। हमारा आपका युद्ध शोभा नहीं देता। अगर आप हार गए तो बड़ी लज्जा की बात होगी। अगर मैं हार गया तो आपकी कीर्ति बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। भगवान शंकर हंसने लगे। तो वे तो सब रहस्य समझते थे। तुलसी और शंखचूड़ के पूर्व जन्म के श्राप की अवधि लगभग पूरी हो चुकी थी। बोले, इसमें कीर्ति और लज्जा की कोई बात नहीं। तुम देवों का राज्य लौटाकर उन्हें उनके पद पर प्रतिष्ठित होने दो। युद्ध के बचने का यही एक उपाय है। शंखचूड़ ने कहा, मैंने युद्ध के बल से देवलोक जीता है। कोई उसे युद्ध के द्वारा ही वापस ले सकता है। यह मेरा अंतिम उत्तर है। मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर शंखचूड़ वहाँ से चला गया। उसने अपनी पत्नी तुलसी को सारी बात कह दी और कहा, कर्म भोग सब काल सूत्र में बंधा है। जीवन में सुख, शोक, भय और मंगल अमंगल काल के दिन हैं। हम तो केवल निमित्त हैं। संभव है तो भगवान शिव देवों का पक्ष लेकर मुझसे युद्ध करे। तुम चिंता मत करना, तुम्हारा सती तेज मेरी रक्षा करेगा। दूसरे दिन भगवान शंकर के नेतृत्व में देवताओं ने युद्ध छेड़ दिया। शंखचूड़ ने भीषण बाणों की वर्षा कर उनका वेग रोका और उसके प्रहार से देवता डगमगाने लग गए और उसने दानवी शक्ति का प्रयोग कर मायावी युद्ध प्रारंभ कर दिया। युद्ध स्थल पर वह किसी को दिखाई नहीं देता था, पर उसके अस्त्र शस्त्र प्रहार कर देवों को घायल कर रहे थे। देवगण अपने अस्त्र चलाए तो किस पर चलाए, क्योंकि कोई शत्रु सामने था ही नहीं। कई दिनों तक इस तरह भयंकर युद्ध चला। शंखचूड़ पराजित नहीं हुआ। तब शिव ने विष्णु से कहा कि विष्णु, कुछ उपाय करो, अन्यथा मेरा तो सारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। विष्णु ने सोचा, बल से तो शंखचूड़ को हराया नहीं जा सकता, इसीलिए छल का सहारा लेना होगा। उन्होंने तुरंत अपना स्वरूप शंखचूड़ जैसा बनाया और अस्त्र शस्त्र से सज्जित होकर तुलसी के पास गए और बोले, प्रिय, मैं युद्ध जीत कर आया हूँ। सारे देवता भगवान शंकर समेत हार गए। इस खुशी में आओ तुम्हें अंगसे लगा लूं। फिर पति को प्रत्यक्ष खड़ा देकर विजय का समाचार सुनकर दौड़कर मायावी शंखचूड़ के गले से लिपट गई। इस प्रकार पति पत्नी दोनों ने आलिंगन हो खूब खुशी मनाई। पर पुरुष के साथ इस प्रकार के व्यवहार से उनका सती तेज नष्ट हो गया। उसका सती तेज जो शंखचूड़ की कवच के रूप में रक्षा कर रहा था, वह कवच नष्ट हो गया। शंखचूड़ शक्तिहीन हो गया। यह जानते ही भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से प्रहार कर दिया। त्रिशूल के लगते ही शंखचूड़ जलकर भस्म हो गया। शंखचूड़ के मरने को जानकर विष्णु अपने असली स्वरूप में आ गए। सामने अपने पति शंखचूड़ के स्थान पर भगवान विष्णु को खड़ा देखकर तुलसी बहुत ही विस्मित हो गई। उसको पता लग गया कि स्वयं नारायण ने उसके साथ छल किया है। क्रोध में आकर उसने श्राप दिया, एक सती स्त्री का अस्तित्व भंग करने के अपराध में तुम हृदयहीन पत्थर हो जाओ। विष्णु ने तुलसी के श्राप को सिरोधार्य कहा, हे देवी, तुम्हारे तथा शंखचूड़ के कल्याण के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम दोनों को श्राप मुक्त करना था
तुम भी अब शरीर त्याग कर तुलसी बिरवा के रूप में जन्म लोगी। मेरी पूजा तुलसी दल से होगी और मैं सालिग्राम पत्थर बनूंगा। मेरे शीश पर तुम आदर से विराजमान हो जाओगी। तुम्हारे पति की हड्डियों के चूर्ण से शंख की उत्पत्ति होगी। उस शंख ध्वनि से देवताओं तथा मेरी पूजा आराधना होगी। जहाँ शंख ध्वनि होगी वहाँ मंगल में मैं विराजमान हो जाऊंगा। तुमने पूर्व जन्म में बद्री वन में मुझे पाने के लिए बड़ी तपस्या की थी। अब अगले जन्म में पत्थर के रूप में बद्रीनाथ वन में स्थापित होऊंगा और मेरी पूजा अर्चना फल फूल से न होकर तुम्हारे तुलसी दल से होगी और मेरे शीश पर विराजमान होकर तुम मुझसे ही ऊंचा पद प्राप्त कर लोगी। बोलिए तुलसी माता की जय। ओम नमः शिवाय। एक समय की बात है, 3 साधु महात्मा थे जो बरसाना की ओर जा रहे थे। उनमें से एक साधु जो वृद्ध था और कहने लगा, मैं यमुना किनारे आसन लगाकर रहूँगा। तुम दोनों जवान हो इसलिए तुम आगे चले जाओ। अब दोनों युवा साधु चलते चलते बरसाना के निकट पहुँचे तो कहने लगे, अब हम श्री जी के गांव में पहुँच जाएंगे। एक तरह से हम राधा रानी के मेहमान हुए, इसीलिए हम बरसाना में भिक्षा नहीं मांगेंगे। राधा रानी के मंदिर में आरती के समय जो प्रसाद मिलेगा वही खा लेंगे और अगर कोई भोजन करवा देगा तो कर लेंगे, अन्यथा किसी से मांगेंगे नहीं। दोनों साधुओं ने मजाकिया लहजे में ऐसा कह दिया। मंदिर में पहुंचकर राधा रानी के दर्शन किए, मंदिर में आरती देखी, उत्सव का आनंद लिया। दोनों ने सोचा कि राधा रानी के मेहमान हैं, इसीलिए भिक्षा तो नहीं मांगेंगे, इसीलिए बिना भोजन के ही सो गए। उसी रात्रि राधा रानी ने सौपन में मंदिर के पुजारी जी को जगाया और कहने लगे कि ये मेहमान भूखे हैं और आप चैन से सो रहे हैं। पुजारी जी आश्चर्य से कहने लगे, मेहमान कहाँ पर है? राधा रानी कहने लगी, 2 साधु हैं जो बिना भोजन किए सो गए। पुजारी जी जल्दी उठे और साधुओं को ढूंढने लग गए। ढूंढकर उन्हें जगाया और पूछने लगे, क्या आप श्री राधा रानी के मेहमान हैं? पुजारी जी कहने लगे, आप उठकर बैठो, मैं आपके लिए अभी भोजन प्रसाद का प्रबंध करता हूँ। पुजारी जी जैसे ही मंदिर में गए, साधु मन ही मन में सोच रहे थे कि हमने तो मजाक में कह दिया था कि हम राधा रानी के मेहमान हैं। राधा रानी ने सचमुच हम पर कृपा कर दी। भर पेट भोजन कर दोनों साधु राधा रानी का ध्यान कर सो गए। तभी दोनों साधुओं को एक ही समय पर एक जैसा सपना आया। दोनों के सपने में राधा रानी आई और पूछने लगी कि भोजन करके आपको तृप्ति हुई? दोनों साधुओं ने हाँ में हामी भर दी। राधा रानी मुस्कुराते हुए कहने लगी कि मंदिर के पुजारी ने आप दोनों को भोजन तो करवा दिया, लेकिन पान के बीड़े का प्रसाद देना ही भूल गए। राधा रानी ने दोनों के सिराने पान का बीड़ा रख दिया। सौपन के बाद दोनों की आंख खुली तो सचमुच पान का बीड़ा अपने सिराने पाकर दोनों विस्मित थे। राधा रानी ने मजाक के भाव से कहा, गया वचन भी सत्य साबित कर दिया और बिना मांगे दोनों को भरपेट भोजन करवा दिया। सचमुच में बहुत करुणामयी है श्री राधा रानी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर भक्तों आपको मेरी कथाएं अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और कमेंट में विष्णु भगवान की जय अवश्य बोलना। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।